क्योंकि गलती हमेशा बहू की नहीं होती। सरला एक वृद्ध महिला थी। 25 वर्ष की आयु में ही उसने अपने पति को एक लंबी बीमारी के चलते खो दिया था। उसने अपने बच्चों का पालन पोषण घर घर जाकर झाड़ू बटका करके किया था। जब भी महीने के अंत में उसे उसकी सैलरी मिलती तो वो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में लगा देती। सरला ने कभी अपने लिए एक साड़ी तक न खरीदी थी। बेटी की शादी से लेकर बेटे की पढ़ाई तक सारा इंतज़ाम उसने अपने खून पसीने की कमाई से किया था। अब सरला का लड़का बड़ा हो गया था, पढ़ लिख गया था और उसकी एक अच्छे पद पर नौकरी लग गई थी। सरला बहुत खुश थी कि उसकी मेहनत आखिरकार सफल हो गई। अब पैसों की कोई कमी ना थी, पर उसको अब अपने बेटे के लिए एक बहू की तलाश थी। उधर उसके बेटे को उसके दफ्तर की मालिक की बेटी पसंद थी, पर वो उससे जॉब स्टेटस में और फैमिली बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। बड़े दिन के बाद साहस जुटाकर उसने अपने दिल की बात कही और जब दिव्या ने उससे उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा तो मनोज को दिव्या के परिवार के मुकाबले अपनी माँ और बहन का स्तर बहुत छोटा लगा। उसने दिव्या को कहा कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक शिक्षित महिला थी और हमारे गांव के स्कूल की अध्यापिका थी। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दिव्या और उसके पिता को मनोज ईमानदार मेहनती लगा, इसलिए दिव्या की शादी हंसी खुशी पक्की कर दी गई और एक ही हफ्ते में उनका विवाह संपन्न हो गया। वहाँ मनोज ने अपनी माँ से कहा कि उसको विदेश में नौकरी मिल गई है। मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल करके बता दिया करना। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद करती, उसका इंतज़ार करती कि कब उसका बेटा उसे अपने साथ ले जाएगा, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फ़ोन पर बात कर लेता। कई साल बीत गए। वृद्ध आश्रम में बेटे को एक दिन फ़ोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आ जाओ, आपकी माँ का आखिरी समय आ गया है। फ़ोन दिव्या ने उठाया था। दिव्या को अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा था। मनोज बहुत शर्मिंदा था और दिव्या बहुत दुखी थी, ये सोचकर कि मनोज कितना गिरा हुआ इंसान है। मनोज जब अपनी बीमार माँ के पास पहुँचा तब दिव्या भी उसके पीछे पीछे जा पहुँची। सरला अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ हम बूढ़ों को कई बार भूखे पेट सोना पड़ता है, क्योंकि किसी का दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते। तो इस आश्रम के लिए 1-2 फ्रिज भी खरीद कर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बातें सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ रहकर निकाल दिए, पर आपने कभी यह बातें मुझसे नहीं कहीं, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब कह रही हैं, ऐसा क्यों माँ? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली, लेकिन मुझे पता है जब तेरे बच्चे तुझे यहाँ पर छोड़कर जाएंगे तब तू यह सब सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तेरी सुविधा के लिए मैं तुझे यह सब लगाने के लिए कह रही हूँ। दिव्या वहाँ कोने में खड़ी खड़ी सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। उसने निश्चय किया कि अब वो मनोज के संग एक क्षण ना रहेगी। भला जो अपनी माँ का सगा ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। मनोज अब अकेले रहता है। दिव्या और उसके बच्चे उसे छोड़कर जा चुके हैं। उसका मन अब दफ्तर से घर जाने का नहीं करता, इसलिए उसने भी उसी वृद्धाश्रम में अपनी आखिरी श्वास तक रहने का प्रण किया है। अब वह अपने गुनाहों की सज़ा काट रहा है और प्रतिक्षण अपनी माँ से अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगता है। दोस्तों, माँ की ये आखिरी लाइनें किसी भी बेटा या बेटी की आंखें खोलने के लिए सक्षम हैं। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार हो, तो आपको भी दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा।